अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा जो मौजू है वो दुआ के बारे में है। मैं इसका कोई ऐसा माहिर तो नहीं हूँ और ना ही दुआ के हकीकी असरार से मुझे आशनाई है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते इतना तो मैं जानता ही हूँ कि दुआ की कोई अहमियत तो है। अगर अचानक या राह चलते हम पर कोई आफत आन पड़े तो हमारे मुंह से पहले ये चीज़ निकलती है कि या अल्लाह ऐसा कर दो या अल्लाह ऐसा कर दो। इससे पहले कि हम उसकी कोई तरकीब सोचें या उस मसले का हल निकालें, पहले हमारे मुंह से दुआ निकलती है। ख़वातीन और हज़रात, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अंदाज है मोहब्बत का, अल्लाह पे यकीन का, कि हमें परेशानी और मुसीबत के वक़्त खुदा याद आता है, बेशक खुशी और खुशहाली में याद नहीं आता। बात करें कि हमने शीशा पकड़ा हुआ है, हमने हाथ में शीशा पकड़ा और वो हमारे हाथ से अचानक गिरने लगा है, तो पास बैठा या खड़ा शख्स ज़रूर कहता है अल्लाह खैर। उसके बाद बेशक वो कहे कि पागल हो, मजबूती से क्यों नहीं पकड़ा, संभाल के क्यों नहीं पकड़ा, लेकिन उससे पहले वो जो लफ्ज़ निकालता है वो कहता है कि अल्लाह खैर। ये दुआ का एक अंदाज़ है। हमारी बड़ी बूढ़ियों में ये बड़ी आदत थी कि वो हर वक्त सबकी खैर मांगती थी। ये भी एक दुआ का अंदाज़ था कि वो सबको कहते थे कि सब अल्लाह ताला सबको खैर करे। तो ये एक दुआ का अंदाज़ था। दुआ और इंसान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दुआ इंसान से जुदा नहीं हो सकती। यहाँ पे एक बात करूँगा कि अगर हम दुआ को बच गया हम मांगने की बजाय एक कागज़ पे अर्ज़ी की सूरत में लिख के अपने पास रख लें, तो ये एक नया अंदाज़ है। ये बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि हम अपनी इबादत और नमाज के बाद जब दुआ का वक़्त आता है तो इतने उतावले हो चुके होते हैं कि हम तेज़ी में दुआ मांगते हैं। हमारा एक पाँव जूते में और दूसरा ज़मीन पर और दुआ मांगते हैं, हम चलते बनते हैं। तो इस तरह से जो दुआ के ज़रिए से अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक़ कायम होता था वो सही तरह से नहीं होता था, क्योंकि हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है कि दुआ खुशू व खुजू के साथ मांगनी चाहिए। दुआ में खुशू व खुजू कब आता है? जब हम उसको मतलब अच्छे से दुआ मांगे, हमारे पास फुर्सत हो, सुकून से अल्लाह और हमारे दरमियान एक ताल्लुक़ कायम हो सके। तो यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि दुआ की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई हैंड पंप, नलका जिसे हम कहते हैं, जो नलका गिरता रहता है, मतलब चलता रहता है, उसका पानी आता रहता है और वो पानी फिर अच्छा आना शुरू हो जाता है। जो ज़्यादा चलता है नलका, उसका पानी ज़्यादा मीठा और अच्छा भी आ रहा होता है। लेकिन एक हैंड पंप जो बंद पड़ा है, वो जो नहीं मतलब उस चलने के पासों से गुजर रहा, तो उसमें से पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह दुआ का है कि अगर हम अल्लाह ताला से अटैच रहते हैं और दुआ को मांगते रहते हैं, दुआ की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसमें दाखिल रहें अल्लाह ताला के साथ। दुआ की कबूलियत का एक वक़्त होता है कि हर चीज़ हमें एक वक़्त में मिलनी होती है। दुआ के अमल से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कभी रायगा नहीं जाती। आप अपने लिए हमेशा दुआ करते रहें। अगर आप अपने लिए दुआ नहीं कर रहे, मतलब आप पे अल्लाह की मेहरबानी है बड़ी, आपके पास सब कुछ है, तो आप दुआ नहीं मांगते, तो खुदा के लिए दूसरों के लिए दुआ मांगते रहें। जैसे आपने देखा होगा कोई फ़कीर शाम को गुजरता है गलियों से, तो वो फ़कीर एक सदा दे रहा होता है, सब दा भला सब दी खैर। तो वो सब दा भला सब दी खैर एक दुआ का अंदाज़ है जिसमें हम सब के लिए, हमारे बड़े कहते हैं कि असल में जो इंसान किसी को धोखा दे रहा होता है ना, वो किसी को नहीं दे रहा होता, वो अपनी ज़ात खुद को दे रहा होता है। इसी तरह जो इंसान किसी के लिए दुआ कर रहा होता है, खैर मांग रहा होता है, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही भलाई मांग रहा होता है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में भलाई शामिल करता है और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद इसलिए ये है कि हम खैर बांटें और भलाई के काम करें। दुआ को इस तरह से मांगना चाहिए जैसे आपने अल्लाह से अगर कुछ लेना है, तो जैसे आपने किसी से उधार लेना और आप उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी से कर्ज लेना तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए आप अल्लाह के पीछे पड़े रहें। अल्लाह मियाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अल्लाह से बाज़िद रहें, तो वो अल्लाह ताला आपको चीज़ अता करता है। तो आप अल्लाह से ज़िद लगा के बैठे रहें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर अता करता है। दुआ के साथ आपको यकीन भी होना चाहिए। आप अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए और इसमें तेरी रहमत भी शामिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप, और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए जैसे लोग कहते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वही कर दे। शायद अल्लाह ने आपको फ़कीर ही देनी हो, मतलब अल्लाह वाला बनाना हो, तो आप अल्लाह से दुआ करें। और आपने डिप्टी कमिश्नर बनना चाहते थे,
या कोई ऑफिसर बनना चाहते थे, आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे कमिश्नर बना दे और ऐसा बना कि मैं लोगों के काम आ सकूं, कि लोग मिसालें दें मेरे जाने के बाद भी कि इस बंदे पे इतनी जिम्मेदारियाँ थी, सब कुछ होने के बावजूद भी उसने नेक जिंदगी गुजारी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे मैं एक वाकया कोट करूँगा बाबा इशफाक अहमद साहब का, कि वो अपने दोस्त के साथ एक सफ़र पे गए, एक सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ से उन्हें रास्ते में सहरा से गुजरना पड़ा। अब जब वो सहरा से गुजरते हैं तो उनके दोस्त जब तंगी होती है तो वो बाबा इशफाक अहमद को कहते हैं मैंने आपको कहा था कि ये रास्ता इख्तियार नहीं करते। तो वहाँ से वो गुजरते हुए एक सामने एक झोंपड़ी नज़र आती है, वहाँ वो पहुँचते हैं तो एक देखते हैं एक बुजुर्ग है जो बैठा उनको बड़ी खुश दिली से गले लगाता है और बिठाता है और वो कहता है कि चलें आप खाना खाते हैं। तो वो एक 3 सूखी रोटियां निकालता है और बाबा इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हम निकलते वक्त कुछ भुने हुए चने हमने साथ रखे थे तो वो निकाले और हमने सब ने खाना खाया। वो कहते हैं कि वहाँ एक रोटी बच भी गई। अब ये बात जल्दी जल्दी सुनाने का एक मकसद है कि उस बाबा जी से पूछा कि आप यहाँ कैसे अकेले रहते हैं इतनी दूर। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ करता हूँ कि या अल्लाह कभी भी कोई ऐसा खाने का वक्त ना हो जब मैं अकेला खाऊं, तो मेरे साथ या अल्लाह कोई ना कोई दूसरा तीसरा आदमी ज़रूर भेजा कर। तो कोई ना कोई आदमी आ जाता है जिसके साथ मैं बैठ के खाना खाता हूँ। तो आज वक्त गुजरा जाता था और मैं परेशान था कि कोई आया नहीं, तो आप लोगों की आमद हुई तो मैंने ये खाना खाया। तो वहाँ से उसने बताया कि वापसी आप लोग यहाँ से आ जाएं, यहाँ से उठ जाते हैं, शहर थोड़ी दूर है। तो बाबा इशफाक अहमद कहते हैं कि हम वहाँ से रवाना हुए और शहर को चले गए। तो बाबा इशफाक अहमद लिखते हैं कि मेरा दोस्त कहता कि ये बंदा भी बड़ा सियाना है। देखो किसी की वजह से किसी का रिस्क बाज़ दफ़ा जुड़ा होता है, तो दूसरों की वजह से अल्लाह उसे खाना दे रहा होता है। तो कहता है ये बड़ा तेज़ आदमी है कि दुआ दूसरों के लिए मांगता है कि कोई बंदा भेज उसे खाना खिलाओ और खुद मज़े ले लेके खाता है। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ पे बात की समझ आई होगी। तो दुआ जो है इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगते रहें। ये एक अल्लाह से जुड़ने का एक ज़रिया है और ना कभी ख़त्म होने वाला ताल्लुक़ है। कि ये दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ में आप हमेशा रहें और हमेशा यही कहते रहें कि सब दा भला सब दी खैर, कि हर किसी के लिए दुआ करते रहें, दूसरों को दुआ में याद रखें। ये दुआ का टॉपिक इतना छोटा नहीं कि हम इसको यहाँ पे क्लियर कर सकें, मज़ीद भी इस पर इंशाअल्लाह हम बात करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।